बहुत ही सरल और आसान तरीके से पालक का बना पराठा बिल्कुल कम समय में 10 मिनट में बनकर तैयार हुआ है। पालक का पराठा और टमाटर की चटनी। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे आसान और सिंपल तरीके से हमें बनाकर तैयार करना है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया मस्त हूँ। हल्की हल्की ठंडी हमारे यहाँ पड़ने लगी। आप लोग के यहाँ भी पड़ रही क्या? तो हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच रेसिपी लेके आ रही हूँ, बहुत ही सरल और आसान तरीके से, एकदम मस्त बिंदास। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे और किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और देखें, स्किप मत करें। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से हैं तो हमें फॉलो भी कर दीजिए। तो अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे अपने किचन में पालक का पराठा। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, ठंड का मौसम आता है, वैसे ही अच्छे अच्छे और ताज़ी ताज़ी पालक मिलना स्टार्ट हो जाती। तो ये एक मुट्ठी मतलब एक गट्ठी जो होती है, वो हमारे घर में बढ़िया ताज़ा पालक आया था, उसको मैं बढ़िया छांट ली हूँ, ये आप देख सकते हैं, और धो ली हूँ। अब चलिए अलग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पालक का पराठा टमाटर की चटनी बनाकर तैयार करूँगी। तो इसे मैं छांट के धो के लाई हूँ। चलिए एक गंजी बर्तन में डाल के पहले इसको उबाल लेते हैं, और उबलने के बाद रखते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद आगे की टिप्स आपको दिखाते हैं कैसे सरल तरीके से अच्छा टेस्टी पालक का पराठा बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ी सी दोस्तों तबीयत सही नहीं है, गले में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा, आवाज़ में भी आपको समझ में ही आ रहा होगा, हमें तो समझ में आ रहा। तो चलिए पहले इसे हम रखते हैं उबालने के लिए। तो इधर एक बड़ी सी गंजी ले ली हूँ, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसमें हम पहले डालते हैं पालक। इस पालक को टुकड़ों में बिल्कुल भी नहीं काटना है। उबलने के बाद ये वैसे भी और थोड़े हो जाएंगे, और जब इसको हम आगे की टिप्स बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, सारी टिप्स एक साथ बताएंगे। तो ये मैं डाल दी पालक को गंजी में। चलिए इसमें पानी थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरी सब्जियां अपने आप में भी पानी छोड़ती हैं। तो करीब 1 गिलास के लगभग ये मैं डाल दी इसमें पानी। अब इधर आप देख सकते हैं हमारा गैस चालू है। अब मैं रख दी इसको उबलने के लिए, और इधर हमारी चाय भी बन रही है। अभी लंच बनेगा, बच्चे स्कूल भी जाएंगे। चलिए इसको ढक देते हैं और करीब 10 मिनट इसे उबलने देते हैं। 10 मिनट में ये काफ़ी अच्छे तरीके से उबल कर तैयार हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद। इसको ठंडा करने के बाद फिर आगे की टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से टेस्टी पालक बनाकर तैयार करेंगे, सॉरी पालक का पराठा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा पालक उबला कि नहीं। थोड़ा हम ढक्कन चेंज कर दिए थे, वो जाली वाला था तो भाप निकलता था, इसलिए मैं चेंज कर दी थी। तो ये देख सकते हैं आप, पालक हमारा उबल चुका है। अब चलिए गैस को हम करते हैं बंद और इसे छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट में अच्छे तरीके से उबल चुका है। तो अब इसे ठंडा छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद आगे की टिप्स आपसे बताएंगे। तो चलिए जितने टाइम तक हमारे उबले हुए पालक ठंडे हो रहे हैं पराठा बनने के लिए, उतने टाइम तक मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड जी को पालक का पराठा खाना है और साथ में टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी तो सिंपल पराठे में भी सभी चीज़ों में अच्छा लगता है, ख़ास तौर में जब ठंडियों का सीज़न शुरू हो जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं 6 टमाटर ले ली हूँ, धनिया पत्ती ले ली हूँ, 1 मिर्च ले ली हूँ। इस समय मिर्च बहुत तीखी आती हैं, और इसमें नमक डालूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि लहसुन और अदरक वगैरह डाल के चटनी बनाती हूँ तो वो नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है। तो चलिए मैं अब इसकी चटनी बनाकर तैयार करके लाती हूँ। इसके बाद आगे की टिप्स दिखाती हूँ कि पराठे कैसे बनाकर तैयार करती हूँ। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, और अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो इधर मैं मिक्सर जार में पीसूँगी। सिलबट्टे वाली चटनी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनती है, लेकिन मैं बनाऊँगी मिक्सर जार में। टमाटर को बढ़िया धो करके, धनिया पत्ती को धो के छाँट के मैं लाई थी, और ज़्यादा चटनी इसलिए बना रही हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट है, नाश्ता।
तो मैं घर के सभी सदस्यों के लिए, सभी लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, कितने लोग, किसी के यहाँ 2 लोग रहते हैं, किसी 4 लोग, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो जितना आपकी सामग्री रहेगी उस हिसाब से मिर्च, मसाले, धनिया सभी चीज़ें डालिएगा। तो मैं जितना क्वांटिटी में बना रही हूँ उस हिसाब से डाली हूँ। तो चलिए इसे हम पीस करके लाते हैं। तो चलिए, इधर हमारी चटनी टमाटर की बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में पलट लेते हैं। इसके बाद सेम इसी जार में हम पालक को पीस करके तैयार करते हैं। तो इधर मैं एक बर्तन ले ली हूँ और इसमें चटनी को पलट ली। अब चलिए पालक को पीसते हैं। सेम इसी में पीस लेंगे, चटनी का ही जार है तो अच्छी चटपटी हमारी स्वादिष्ट पराठा भी बनेगा, क्योंकि टमाटर है। इतने में नहीं, इसको साफ कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब इधर देख सकते हैं उबला हुआ पालक। तो चलिए अब पालक को हम पीस लेते हैं। तो पालक हमारे अच्छे ठंडे हो चुके हैं, इसमें हम हाथ भी डाल सकते हैं, तो एक भी नहीं गर्म है, अच्छा बढ़िया ठंडा हो चुका है। चलिए मिक्सर जार में डालते हैं और पालक को पीस करके लाते हैं। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गीला है। तो पीसते हैं, फिर आगे की टिप्स बताते हैं कि कैसे आज हमारा पालक का टेस्टी सा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो ये पानी फेंके भी ना, क्योंकि जब आटा लगाएंगे तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यही पानी उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पालक डाल चुकी हूँ। इसे चटपटा होने के लिए 2 हरी मिर्च, आधा टुकड़ा अदरक का डाल देती हूँ, 4 कली लहसुन डाल देती हूँ। इसके बाद इसको पीस के लाती हूँ। और जो मसाले सामग्री डालूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा एकदम पराठा बनाकर तैयार करूँगी। तो 4 कली लहसुन भी डाल दी। अब चलिए इसको पीस के लाते हैं। इसके बाद आगे की टिप्स भी आपको दिखाते हैं, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें, स्किप मत करें, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए हमारा पालक पीस कर आ चुका है। मैं पालक को पीस ली हूँ और इस तरीके से पालक को बारीक ही पीसना है। तो पालक पीस चुका। अब चलिए आटा को लाते हैं और आटे को हम लगाते हैं उसमें डाल के, और देखते हैं कि कितना ये पूरे आटे में चला जाएगा या कुछ बचेगा। तो इधर मैं आटा ले ली हूँ, पालक हमारा पीस चुका है, और इधर आटा मैं करीब 2 कटोरी ली हूँ। जितने सदस्य हमारे घर में उनके हिसाब से सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाने के लिए आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी अजवाइन। अजवाइन क्या है कि पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें मैं डाल दी अजवाइन। तो थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग अजवाइन डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी। तो नमक अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद बढ़ जाता है और पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत आराम से पच भी जाएगा। तो चलिए पहले इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें पालक डाल के आटे को गूँथते हैं। तो चलिए पहले इसको हम अच्छे से नमक और अजवाइन को इसमें मिक्स कर देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पालक को इसमें ये डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, कितना क्वांटिटी में लगता है, जितना मेरा आटा है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी। और इसका अच्छा सा बढ़िया सॉफ्ट डो, टाइट बिल्कुल नहीं करना है और ना ज़्यादा ढीला करना है, बिल्कुल परफेक्ट करना है। ढीले में भी नमक डाला है तो फिर गीला हो जाएगा, इसलिए हमें परफेक्ट ही लगाना है, ना टाइट ना ढीला। तो चलिए इसे पहले हम थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से आटे को गूँथ लेते हैं। इसके बाद आगे की टिप्स भी आपको हम बताते हैं कि कैसे अपना हम टेस्टी सा पालक का पराठा बनाकर तैयार करते हैं। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। तो चलिए दिखाते हैं, हमें इस तरीके से सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं पालक को डालती गई थी। उसके बाद थोड़ी सी हमें पानी की ज़रूरत पड़ी थी, तो जिससे मैं पालक उबाली थी इस पानी से, वही बचा हुआ पानी ये देख सकते हैं इसी जार में डाल ली थी चारों तरफ का साफ़ करने के लिए। तो वही पानी थोड़ा सा डाल के मैं आटे को गूँथ ली हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लग गया है। बिल्कुल इतना ही परफेक्ट हमें आटा गूँथ के तैयार कर लेना है। अब चलिए इधर थोड़ा सा परथन रखते हैं आटे का,
इसी को थोड़ा थोड़ा लगा के तो फिर बेलेंगे। तो परथन रख दिए। अब चलिए इसे हम रखते हैं 10 मिनट रेस्ट के लिए। तुरंत आटा लगा के रोटियां, पूड़ी, पराठा कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो अच्छे नहीं बनते हैं, एकदम गोले नहीं बनते, किनारे किनारे फट जाते हैं। तो इसे हम रखते हैं 10 मिनट रेस्ट के लिए। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं और अच्छा सा टेस्टी सा पराठा बनाकर तैयार करते हैं। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और लाइक करना मत भूलें। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब बढ़िया आटा हो गया है। अब चलिए हम पराठा बनाते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा आटे को ले करके इसकी लोइयाँ बना करके तैयार कर लूँगी। इसके बाद बनाती हूँ पराठा। तो लोइयाँ आप अपने हिसाब से, छोटी बड़ी कैसे आप लोग बनाते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। ना हम ज़्यादा बड़ी बनाएंगे ना छोटी, तो इतनी इतनी सी हम लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम साइज़ का, क्योंकि घर के लिए लंच है। तो हमारे घर में ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा मोटा खाते हैं, पतला पराठा पसंद करते हैं। तो इतनी इतनी सी हम सभी की गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये सभी लोइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए इनके हम पराठे बेलते हैं। तो पराठे बनाने के लिए थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा लेंगे, तभी तो बेल पाएंगे। तो इधर रख लिया। अब आप इसे गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हैं, और तिकोना बनाना चाहें तो तिकोना बना सकते हैं। तो मैं इतनी इतनी साइज़ में बनाकर तैयार करूँगी। थोड़ा सा इसे और पतला कर दूँगी, क्योंकि मोटा किसी को पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये हमारा पराठा बेलकर तैयार हो चुका है, और मैं गैस के ऊपर तवा पहले से चढ़ा चुकी थी गर्म होने के लिए। तो ये हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब चलिए हम तवे में डालते हैं पराठे को और बढ़िया अलट पलट के इसको सेंक लेते हैं। जब तक ये पराठा हमारा तवे में गरम हो रहा, उतने टाइम तक हम चलिए दूसरा भी बेल के आपको दिखाते हैं। तो अब दूसरा हम दूसरे डिजाइन का दिखाएंगे। एक तो दिखा चुके गोल, अब दूसरा दूसरे तरीके का। तो पहले इसको बिल्कुल ऐसे ही रोटी के जैसे बेल लेंगे, फिर इसको फोल्ड करके तिकोना वाला पराठा हम बनाकर तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से जैसा चाहें बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा तिकोना पराठा भी बेलकर तैयार हो चुका है। अब चलिए तवे वाले पराठे को हम अच्छे से अलट पलट के सेंक लेते हैं। तो सेंकने के लिए आप घी या तेल किसी चीज़ से सेंक सकते हैं। हम रिफाइंड का तेल से सेंक करके तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट पराठा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक पराठा सेककर हमारा तैयार हो चुका है। अब चलिए हम दूसरा पराठा भी इसी तरह सेंक लेते हैं। 2 मिनट टच नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे। इसके बाद तेल लगा करके अच्छे तरीके से हम सेंक लेंगे। आप घी से चाहें तो घी से सेंक सकते हैं, डालडा से चाहें डालडा से, आपकी स्वेच्छा, जिससे चाहें उससे आप सेंक सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा बहुत सरल तरीके से पालक का बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सभी पराठों को सेक कर तैयार कर लूँगी। देखिए कितने कम समय में और कितना जल्दी सेक करके तैयार हो गया। चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सभी पराठों को हम बना लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कितने कम समय में हमारे पालक के पराठे और टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो एक बार इस तरीके से पालक के पराठे ज़रूर बनाइएगा, और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप हमारे चैनल में जाके वो रेसिपी देख सकें, बना सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी ब्लॉग मैं लेके आती रहूँगी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और मैं 2 तरह से आपको बता दी पराठा बनाने का तरीका, और आप अपने हिसाब से कम क्वांटिटी ज़्यादा में बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप फेसबुक पेज से हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम
पेज से हैं तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।